राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही अक्षय तृतीया की कथा क्या है। यह संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का अर्थ कभी ना घटने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यज्ञ, पितृतर्पण या दान करने से व्यक्ति को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस बार अक्षय तृतीया 2023 की सही तारीख को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, जबकि कुछ लोग 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया मना रहे हैं। यदि आप भी संशय में हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि अक्षय तृतीया कब है, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक ज्योतिष में 3 चंद्र चरणों को वर्ष का सबसे शुभ काल माना जाता है। इन 3 चंद्र चरणों में पहला चैत्र शुक्ल प्रदीप्त, चैत्र के महीने में चंद्रमा के उज्ज्वल आधे की पहली तिथि, दूसरा विजयादशमी और तीसरा अक्षय तृतीया है। इन 3 दिनों को पूर्ण शुभ मुहूर्त माना जाता है, जबकि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आधा माना जाता है। इन तीनों को मिलाकर 3.5 मुहूर्त कहे जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी, कलश और विष्णु की पूजा के लिए 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालना चाहिए। अक्षय तृतीया का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को चंदन का लेप और पुष्प अर्पित करना चाहिए। भक्तों द्वारा देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। देवताओं को दूध, दाल, सोना, गेहूं आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम लिया जाता है। कुछ स्थानों पर सुदामा और कृष्ण की कहानी के अनुसार देवताओं को प्रसाद के रूप में पोहा भी चढ़ाया जाता है। आज के दिन सत्तू का बहुत महत्व होता है। सत्तू का दान करना चाहिए, साथ ही सत्तू स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर धन लाभ के योग बनते हैं। गायों को घास खिलाना और जरूरतमंदों को चीजें दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन है। अक्षय तृतीया का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर के 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट होगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 22 अप्रैल 2023 सुबह 7:49 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:47 पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया जाने वाला कार्य सफल होता है। इतना ही नहीं, इस दिन जितने भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं वह हमेशा बने रहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग नए काम की शुरुआत करने के साथ ही बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं भी खरीदते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। इसके पीछे की प्राचीन कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव से कुबेर को धन मिला था और इसी खास दिन भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को धन की देवी का आशीर्वाद भी दिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ खरीदना ही नहीं बल्कि दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन धन का दान करना चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। जीवन में आ रही परेशानियां इससे दूर होती हैं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, बर्फी, सफेद वस्त्र, गुड़, नमक, शक्कर, चांदी, चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन धार्मिक पुस्तकों और फलों का दान भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में हिंदुओं और जैनियों में मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाने वाला यह त्योहार बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभाव से मुक्त होता है। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अक्षय तृतीया तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग, शुभ योगों के महासंयोग, सर्व सिद्धि मुहूर्त व अबूझ मुहूर्त में सोना, मोती, रत्न, स्थिर संपत्ति खरीदने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, धातु व रत्न, अन्य शुभ वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, संपन्नता में वृद्धि होती है। अक्षय लाभ व लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। सोने को हमेशा से बहुमूल्य धातु व धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। मनवांछित फल के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करें। शास्त्रों में मिट्टी की तुलना स्वर्ण से की गई है। किसी कारणवश अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का पात्र या मिट्टी का दीपक भी घर पर लाना सोने के बराबर शुभ फल देता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृष राशि में होता है। यह वैशाख में शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है। यह भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे चमकीले स्वरूप में होते हैं। शनिवार 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय है सुबह 7:49 से लेकर 12:20 तक। इस अवधि में सोना खरीदना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है और अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन मनाया जाता है। माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन पृथ्वी पर हुआ था। द्रौपदी को चीरहरण से भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही बचाया था। कुबेर को आज के दिन खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता का आरंभ आज के दिन ही हुआ था। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्री नारायण के कपाट आज के दिन ही खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं, अन्यथा साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया और यही वैश्य अगले दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और इतना प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।